1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। चालाक चीन की पीठ में छुरा घोंपने वाली फितरत फिर सामने आ गई। वो फिर अपनी बात से मुकर गया है। बीजिंग शांति का ढोंग करता है और एलएसी पर उसकी सेना पराई जमीन को निगलती जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 4 दौर की बातचीत के बाद भी चीन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। ताजा रिपोर्ट यह है कि चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। जुलाई की शुरुआत में सैनिकों के पीछे हटने की बात पर सहमति बनी थी। गलवान में झड़प की जगह PP-14 से चीन की सेना कुछ पीछे भी हटी, लेकिन पेंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट जैसे सामरिक महत्व वाले इलाके पर चीन अब भी ललचाई नजरें टिकाए हुए है। चीनी सेना अभी भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटी है और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी तनाव बरकरार है। इसके चलते ये कहा जा सकता है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में काफ़ी बाधाएं आ गई हैं और ये स्थिति काफ़ी महीनों तक चल सकती है। इसके चलते भारतीय सेना अब सर्दियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है और इस दौरान रक्षा मंत्री का ये कहना कि भारतीय सेना को कम से कम समय में ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए से साफ हो गया है कि ये स्थिति अभी भी तनावपूर्ण रहेगी। दरअसल चीनी सेना फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी पेंगोंग में पहाड़ की चोटियों पर चीन की सेना पैर जमाए हुए है। सूत्रों की माने तो फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने जो ढांचे बनाए थे वो हटे नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। दोनों सेनाएं सिर्फ 600 से 800 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़ी हैं और वहां दोनों तरफ से 40 से 50 जवान एक दूसरे की आंख में आंख डाले खड़े हैं। ये जानकारियां इशारा देती हैं कि पिछले 1 हफ्ते से चीन ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन की नीयत को ध्यान में रखते हुए ये कहा था, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ पेंगोंग झील के किनारे पर भारतीय सेना ने फिंगर 2 और फिंगर 3 पर मौजूदगी बनाई हुई है। सेना हाई अलर्ट पर है। भारत ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। राफेल के आने से भी जोश हाई होने वाला है। अपाचे हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, चिनूक और रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी गई। तोप और टैंक रेजिमेंट भी तैयार है। भारत के भीष्म टैंक भी दुश्मन के खिलाफ प्रतिज्ञा ले चुके हैं। इसको लंबा चले उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन आर्मी सक्षम है, वहाँ पर डटी हुई है। वहाँ पर हम हाईट्यूड वॉरफेयर में खास तौर से दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है। हमारे कम्बैट रिच हैं, बैटल हार्डन्ड है और हमें वहाँ पर रहने की आदत है। हम वहाँ पर रहते हैं, हमेशा से रहे हैं और हमें आदत है। लेकिन ये क्योंकि लंबा चलेगा, जरूरी बात है, इसके लिए हमको जो लॉजिस्टिक्स है, जो हमें सामान चाहिए, जो वेरविदौल चाहिए, वो हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए बिल्डअप करना पड़ेगा, जो पीछे कंटीजेंसी के लिए जो बिल्डअप हुए हैं ट्रूप्स, उनके लिए करना पड़ेगा। जो कम्बैट पावर, कम्बैट फोर्सेस वहाँ गई हैं, उनके लिए बिल्डअप करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत में दोनों देश शांति से अपने मसलों को हल करने पर सहमत थे। इसके बाद गलवान में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। लेकिन चीन के बारे में यह बात मशहूर है कि पीछे हटते हुए भी उसकी नजर दूसरों की जमीन पर रहती है।